अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो बीटीसी ने अपना रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दिया है। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि बीटीसी जो है वो 85 पे जाके जो है वो डंप करने की कोशिश करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो ये 100K को टच कर सकता है। तो अब सीन क्या है कि उसने अपना 85 86 का रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दिया है। जिन लोगों ने जो है वो शॉर्ट खोल के बैठे हुए थे बीटीसी के ऊपर, अब मार्केट ने जो है वो अप ट्रेंड दे दिया है। अब ये मार्केट कहाँ पे जाके एंड होने वाली है, तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि 3% चांसेस थे मार्केट ने जो है वो 100K को बीटीसी ने टच करना है। अब सीन क्या है कि बीटीसी 100K को टच कर रहा है तो बाकी सारी मार्केट जो है वो डेफिनेटली जो है वो आल्ट कॉइन भी जो है वो थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, बट वैसे नहीं कर रहे हैं। तो एक कॉइन के बारे में आपको कल मैंने बोला था जिसका नाम था डॉज। कल आपको बोला था कि 27 पे उसको आप पकड़ लो तो आप लोगों की जो है वो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप लोगों को जो है वो अच्छा आउटकम मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि बीटीसी के बाद जो है वो डॉज वो दूसरा ऐसा कॉइन है जिसने जो है वो 42 का मार्का जो है वो अबूर किया है। कल अगर आप लोगों ने किया होता तो आपने 1x जो है वो इजीली जो है वो सब इस अमाउंट से निकाल लेना था, जो कि मैंने कल आपको डॉज कॉइन के बारे में बताया था। अब ये मार्केट कहाँ पे रुकेगी, क्या होने वाला है, देखें जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जिन कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ वो नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा कि जो बात मैं करता हूँ वो 100% एक्यूरेट होती है। तो बीटीसी ने अपना रेजिस्टेंस 85 को जो है वो ब्लॉक किया था। अब 85 के बाद अब हो क्या रहा है मार्केट में इस टाइम जो है वो 78% लोगों ने जो है वो शॉर्ट खोल के बैठे हुए हैं। जब मार्केट में शॉर्ट खुलती है तो एक्सचेंज उसको बैकअप देती है। अब यहाँ पे लोगों का पैसा नहीं लग रहा, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है। यहाँ पे पैसा कौन लगा रहा है? एक्सचेंज खुद पैसा जो है वो लगा रही है। यहाँ पे एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट को पंप करने के लिए। लोगों को जो है वो, जिन लोगों ने शॉर्ट खोल के बैठे हुए हैं कि मार्केट गिरेगी, तो मार्केट उन लोगों को जो है वो वॉश कर रही है, उनके अमाउंट को वॉश कर रही है। अब होने ये वाला है कि आपको एक बड़ा जो है वो डंप आने वाले कुछ दिन के अंदर जो है वो नज़र आ सकता है। विद इन वीक आपको जो है वो डंप नज़र आएगा, या विद इन 2 वीक्स आपको जो है वो डंप नज़र आएगा। क्या पता ये डंप आपको इसी वीक के एंड पे नज़र आ जाए। तो डंप क्या होगा? नॉर्मल डंप नहीं होगा, बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। लोगों के पैसे जो जिन्होंने लॉन्ग लगा के बैठे हुए हैं, 1 मिनट के अंदर उनके अकाउंट्स वॉश हो जाएंगे। ये सीन होने वाला है। अब आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर तो आप सोच रहे हैं कि यार मैं मार्केट में एंट्री ले लूँ, तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू एंट्री। अब बेशक मार्केट बीटीसी जो बेशक जो है वो 100K पे भी जाता है, मार्केट ऑलरेडी हाई है। चांसेस 99% के ये हैं कि भाई अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो आपकी अमाउंट जो है वो स्टक हो जाएगी, आप जो है वो अपनी अमाउंट को बाय नहीं निकाल पाओगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट था टाइम आपके पास पहले, अगर आप लोगों ने पकड़ी होती मार्केट को तो आप अच्छा खासा जो है वो आउटकम निकाल सकते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट पे जाके जो है वो आज टेक्निकली एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि होने क्या वाला है, कहाँ पे चांस जो है वो बीटीसी का टूट सकता है, डॉज कहाँ तक पंप कर सकता है। डॉज की हाई है 62, तो क्या डॉज इस टाइम पे वो पंप कर सकता है, उस टाइम तक पहुँच सकता है? जैसे जैसे बीटीसी ग्रो कर रहा है, डॉज अपनी एक लिमिटेशन लेके चला हुआ है। 50 बिलियन की जो है वो मार्केट कैप बना दी है। कल मैं अगर आपको बता रहा था 10 बिलियन का जो है वो मार्केट कैप था, आज 50 बिलियन को पहुंच गया है। ये वो वाहिद कॉइन है पूरी मार्केट के अंदर जिसने जो है वो इतना ह्यूज पंप लिया और इतनी बड़ी मार्केट बना के बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि लोगों ने नेक्स्ट लेवल पे जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है डॉज के अंदर। बीटीसी और डॉज इतने लेवल पे काम क्यों कर रहे हैं, इतनी हाई कैपेसिटी क्यों बना के बैठे हो? बाकी देखें, पेपे देखें, शिप देखें, बाकी कॉइन्स ग्रो तो कर रहे हैं बट छोटे छोटे ग्रो ले रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल्स बना के ग्रो ले रहे हैं। बट ये कॉइन्स एक नेक्स्ट लेवल की ग्रो ले रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोथ ले रहे हैं अपनी उस कैरियर में। तो ये 2 कॉइन जो है वो बड़े लीडर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपको पता है यूएस में बैठे हुए हैं इस टाइम। तो उन्होंने इस कॉइन्स को जो है वो पंप करने की पूरी जो है वो इलेक्शन से पहले लोगों के साथ अहद किया था कि यार ये कॉइन्स को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अब आप अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लीजिएगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी शॉर्ट्स को हटा, अभी अगर आप शॉर्ट लगाना चाहते हैं या लॉन्ग लगाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना। अगर मार्केट में अगर आप कर रहे हैं तो ये मार्केट कब ब्रेक करेगी ये आपको नहीं पता चलेगा, और ये ब्रेक रातों रात होगा। एक रात को ऐसा ब्रेक मिलेगा कि भाई बीटीसी आपको जो है वो सीधा अपनी बैक प्राइस पे 58 पे नज़र आ सकता है। इतना बड़ा जो है वो रिवॉर्ड होगा, और जिन लोगों ने लॉन्ग खोली हुई है वो अपना जितना उन्होंने कमाया वो सारा जो है वो उड़ा के ले जाएंगे। अब मैं आपको स्क्रीन पे चल के थोड़ी सी चीज़ें आज के मार्केट के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो सके। देखें स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे देखें तो इस टाइम जो है वो डॉज 40 की सीरीज़ में बैठा हुआ है। इसकी मार्केट कैप की करंटली अगर बात करें तो इस टाइम जो है ये थोड़ा सा जो है वो ड्रॉप डाउन की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर दी है इसने। बीटीसी भी जो है वो ड्रॉप डाउन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। पिछले 1 आवर का वॉल्यूम अगर आप देखें, 24 का वॉल्यूम देखें तो 160 बिलियन का मार्केट कैप बना के बैठा हुआ है।
और यहाँ पे देखें अगर आप 32 बिलियन डॉलर्स का जो है वो मार्केट कैप इसने बनाया है, कितना 24 घंटे के अंदर। मतलब ये मार्केट में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई इतना बड़ा मार्केट कैप किसी कॉइन ने बनाया हो। ठीक है, ये डॉज के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉज आपको थोड़ा सा जो है वो ड्रॉप करता हुआ नज़र आ रहा है और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 62 है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अब मार्केट आपके हाथ से निकल चुकी है। बीटीसी जो है वो ड्रॉप डाउन लेना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो बीटीसी जो है वो 90 को टच करके जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दी है। थोड़ी सी इसने लाइट कैंडल्स ली हैं, बट अब हो कुछ भी सकता है। करंटली मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। आज की अगर बात करें तो डे में आपको जो है वो यहाँ पे सारे कॉइन्स नज़र आ रहे होंगे जो कि हाई पोटेंशियल बने हुए हैं। डॉज, गाला, अलूस, कारो, ये सारे कॉइन्स आज की लिस्ट में बहुत हाई प्रायोरिटी पे गए हुए हैं। आपको रेड कोई नज़र ही नहीं आ रहा, मतलब सब में जो है वो एक पीक नज़र आ रही है क्योंकि बीटीसी हाई जा रहा है। तो वीकली बेसिस की बात करें तो आपको यहाँ पे भी कोई कॉइन आपको गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सारे पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अगर अर्ली बेसिस पे करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ कॉइन्स आपको जो है वो रेडनेस की तरफ नज़र आ रहे हैं, मतलब कि अमाउंट नीचे की तरफ जा रही है। गला ह्यूज पंप कर रहा है, डॉज थोड़ा सा पीछे रह गया अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। बाकी जितने कॉइन्स भी अगर आप देखें यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनना बंद हो चुकी हैं मार्केट में। यहाँ पे सिर्फ ये अलूस कॉइन जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे बैठा हुआ है, बट बाइनेंस के ऊपर ये फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगा, बाईबिट के ऊपर या कोई एक्सचेंज के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इस टाइम जो है वो मार्केट की देखें तो बीटीसी जो है वो ड्रॉपनेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो इस टाइम करंटली अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग वैसे शॉर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप लोगों ने शॉर्ट खोल के बैठे हुए हैं। 36% ग्राफ इस टाइम जो है वो शॉर्ट खोल के बैठा हुआ है। तो अभी हो क्या रहा है कि भाई जो एक्सचेंज है ना, बेसिकली बाइनेंस होगी, बाईबिट होगी, को एक्सचेंज, तो उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इन लोगों को वॉश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट को पंप करवा रहे हैं ताकि ये लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इनका पैसा जो है वो मार्केट से निकाला जाए। तो अभी फ़िलहाल लॉन्ग की तरफ इतने 8% जो है वो लोगों ने लॉन्ग खोला हुआ है, सब ने शॉर्ट खोला हुआ है। सारी दुनिया इस टाइम जो है वो शॉर्ट खोल के बैठी हुई है कि मार्केट गिरेगी, बट फ़िलहाल मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रही है। अब ये कहाँ पे रुकेगी देखें। बीटीसी कल मैंने आपको बोला था बीटीसी जो है वो अब 85 तक जाएगा। 80 की सीरीज़ में था कल और इसने 85 को तक जाना था। वो रेजिस्टेंस था इसका, इसकी ब्रेक थी, वहाँ पे लोगों को अकाउंट को वॉश करना था। बट उसके बाद इसने जो है वो आज एक सुबह मॉर्निंग में इतना बड़ा पंप लिया है कि 90 को टच कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो करंटली आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, स्टे आउट फॉर इट। कुछ टाइम के लिए डिले दें, मार्केट के अंदर अपने आप को स्ट्रेस नहीं करें क्योंकि ये मार्केट कभी भी बहुत बड़ा ड्रॉप ले सकती है। ये बीटीसी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इस टाइम 80 पे नज़र आ रहा है। इसने गिर के जो है वो आपको 70 या 65 पे आपको नज़र आने की कोशिश कर सकता है आने वाले कुछ वक्त में। सो बी केयरफुल। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।